नमस्कार बच्चों, आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डबास सर का एक बहुत खूबसूरत संदेश आपको सुना रही हूँ। धन केवल रुपया पैसा ही नहीं होता, संबंध भी धन होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। आजकल संबंध बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं क्योंकि हमें झुकना नहीं आता। कभी कभी इन संबंधों को सुधारने के लिए हमें झुकना भी पड़ता है और हमें झुक जाना भी चाहिए, क्योंकि सभी लोग आपके कद के बराबर नहीं होते। यानी हर किसी को झुकना नहीं आता। यदि संबंधों की किताब में कोई गलती हो भी जाती है तो वह सिर्फ एक पृष्ठ पर ही है ना। पर एक पृष्ठ की गलती के लिए क्या सारी किताब को फेंक देना उचित है? वास्तव में ये एक ऐसा प्रश्न है जो सभी को अपने से पूछना है। क्या सचमुच आप उस किताब को फेंक देते हैं जिसमें किसी एक या दो पृष्ठों पर गलती होती है? नहीं, आप शेष पृष्ठों से प्राप्त ज्ञान का मनोरंजन, ज्ञान, पूर्ण आनंद लेते हैं इसका। लेकिन संबंधों के विषय में यह दुर्भाग्य है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक अध्यापक कक्षा में आए और उनने घोषणा की, चलो आज सब कक्षा में खेल खेलेंगे। बस फिर क्या था, सभी चेहरे खुशी से चमकने लगे। अध्यापक ने सबको एक एक गुब्बारा दिया और कहा, इसे फुलाओ और अपने पास रखो। सभी ने वैसा ही किया। अब अध्यापक बोले, भाई खेल सिर्फ 5 मिनट का है और जीतेगा वह जिसका गुब्बारा इस 5 मिनट में फूटेगा नहीं। बस इतना सुनना था कि सभी बच्चों ने एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ने शुरू कर दिए और तकरीबन 2 मिनट में सभी छात्रों के गुब्बारे फट चुके थे। यह देखकर अध्यापक ने कहा, बेटा मैंने यह कहा था कि गुब्बारा ना फटने पर इनाम मिलेगा। मैंने यह कब कहा था कि केवल एक ही बच्चे को इनाम मिलेगा? आप सब ने अपने गुब्बारे की तरफ नहीं बल्कि दूसरों के गुब्बारे फोड़ने पर ध्यान दिया। और यदि आप सबने ऐसा ना किया होता तो इस समय सभी के गुब्बारे सही सलामत होते। हम सब भी अपने संबंधों के साथ इसी प्रकार करते हैं। अपने संबंधों को सही रखने का तरीका कभी भी दूसरे के संबंध बिगाड़ कर नहीं होता। खुद ऊंचा उठने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना जरूरी नहीं होता। आज हर व्यक्ति अपनी ऊंचाई इसी बात से नापता है कि मैंने कितनों को नीचे गिराया, कितनों के संबंध आपस में खराब करवा दिए, जिससे लोग केवल और केवल मुझे ही अच्छा कहेंगे। एक वैदिक श्लोक के साथ इस कहानी को विराम दे रही हूँ और आशा करती हूँ आज के बाद आप अपने संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, किसी और के संबंध बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, संगच्छध्वं संवदध्वं
संवो मनांसी जानता, अर्थात हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें और एक ही तरह से सोचें, यानी मन, वचन और कर्म से हम साथ साथ रहें। यही संबंधों की गरिमा है। अगली कहानी में बात करेंगे संबंधों को सुधारें कैसे। ठीक, धन्यवाद।